अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। मोहम्मद सादिल मंसूर आज की गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि कल हमने मार्क किया था कि गोल्ड के कुछ अहम लेवल्स हैं जिन पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जहाँ से गोल्ड रिजेक्ट हो सकता है या सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि 2666 का लेवल, अगर हम गोल्ड अपसाइड पे मूव करती है प्राइसेस, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो देखने को मिल सकती है वो 2666 है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो हमें 2642 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो कल का दिन गोल्ड इसी एक रेंज में मूव करता रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आज रात पाकिस्तान 12 बजे फेड की तरफ से पॉलिसी रेट में कट की तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है। गोल्ड अभी भी उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, 2647 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो जो डेली के टाइम फ्रेम पर आरएसआई है वो भी फ्लैट चल रहा है, जो कि किसी भी सिमत को वाजे नहीं कर रहा। इसलिए हम कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छी सतहें हैं या रेजिस्टेंस हो सकती है या सपोर्ट हमें मिल सकती है, तो उसमें हम अभी भी अपसाइड पे अगर मार्केट मूव करती है तो 2671 के आसपास हमें डेली का SMA 50 का लेवल मिलेगा, जहां से मार्केट रेजिस्ट हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट का जो अगला हदफ है वो 2700 होगा। यानी कि मार्केट का जो टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 2700 का लेवल होगा। और लेकिन अगर इस मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, हाँ, यहाँ से 2700 से अगर ऊपर जाती है तो फिर 2726 जो कि कुछ हफ्तों की गुज़िश्ता हफ्तों का बुलंद तरीन सतह वहां तक जा सकती है मार्केट। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरफ देखें तो मार्केट का एक तनाजुर ये भी है कि नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो अगर मार्केट 2655 से नीचे आज के दिन को क्लोज करती है या इससे नीचे ही रहती है, तो ये फिर इसके लिए जो हदफ है वो 2613 के आसपास होगा, और वो उसको रिटेस्ट कर सकती है या इस सपोर्ट लेवल को भी रिटेस्ट कर सकती है। और उससे फिर जो सबसे अहम सपोर्ट है वहाँ पर वो 2600 का लेवल है। यहाँ पर सबसे स्ट्रांग सपोर्ट मौजूद है मार्केट के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें फंडामेंटल्स की, तो सबसे अहम फंडामेंटल्स तो जैसे मैंने जिक्र किया, आज फेड है, और उसके अलावा कुछ बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी चल रही हैं साथ साथ। अच्छा, मार्केट में तवक्को ये की जा रही है कि 0.25 बेसिक्स पॉइंट में कमी होगी, शरह सूद की कटौती होगी। तो लेकिन उसके साथ ये भी तवक्को है कि 2025 में शरह सूद में कटौती के इम्कानात नहीं है, और जनवरी में भी जो है ना वो ब्रेक लगेगी। तो ये जो तवक्कुआत हैं दोनों, ये हमें महसूस होगा इससे कि गोल्ड की प्राइसेस पर दबाव है और वो बढ़ सकती हैं। और कल जो डाटा अमेरिकन PMI का डाटा आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग PMI तो से कम रही, 48.3, और सर्विसेज BMI 58.5 तो से बेहतर रही। और आने वाले नवंबर का रिटेल सेल्स डाटा भी वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव का बायस बन सकता है, जो कि आज शाम को आएगा। लेकिन उससे पॉलिसी की तवक्कुआत पर असर नहीं होगा। उसमें कुछ अब आजकल जोग्राफियाई अवामल भी चल रहे हैं जिन्हें भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी कह सकते हैं हम। उसमें रशिया पर और शुमाली कोरिया पर
अमेरिका ने कुछ नई पाबंदियां आयद की हैं, और इसमें इसराइल गजा तनाज़ा और जनूबी कोरिया में तम इस्तेहकाम है। ये सारी चीज़ें मिलकर गोल्ड में इन्वेस्टर्स को महफूज महसूस करवा सकती हैं। यहाँ से इन्वेस्टर्स ये महसूस कर सकता है कि मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखूं तो ज़्यादा महफूज हूँ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज का जो दिन है यहाँ पर इन्वेस्टर्स की सारी नज़रें फेड के बयानात पर, फेड के पॉलिसी मेकिंग पर हैं। चेयरमैन पॉल के बयानात के मुंतज़िर हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, और हम उससे अमेरिकन डॉलर पर क्या असर आता है, और उसके बाद फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, कितनी आएगी, और इसकी प्राइसेस का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगला जो तयन है गोल्ड की कीमत का वो आज फेड की पॉलिसीज करेंगी। तो इसके साथ मैं ये कहूँगा आपको कि आप किसी भी अच्छे स्पोर्ट लेवल से अगर आपको मार्केट में बाय की अपॉर्चुनिटीज मिले या सेल की अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आपने मोहतात रिस्क के साथ अपने मनी मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड करना है, ताकि आप बड़े लॉस से महफूज रहें और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। मैं ये तवक्को करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपको बेहतर मुनाफा कमाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आपके कमेंट और लाइक हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं।